नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 30 ऐसे पहले हम लोग सेट 29 तक पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहता है, यानी एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो उसी पे पैटर्न पर बेस्ड है, यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो सेशन है, यह इस सेशन में हम लोग जो टोटल 100+ सेट पढ़ेंगे, और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं झारखंड संबंधित कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यह जो सेशन है, यह सेशन JSSC CGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और JTET और भी आगामी जितने भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह रामबाण साबित होगा, यह मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि झारखंड में तालाब क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर में, झारखंड में जो तालाब जो वो कितने क्षेत्रफल के हेक्टेयर में है। ठीक, ऑप्शन दे दिया है 28,540 हेक्टेयर, 30,094 हेक्टेयर, 31,240 हेक्टेयर, 32,350 हेक्टेयर। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। तो झारखंड में जो तालाब जो क्षेत्रफल है तो वो जो है ना 30,094 हेक्टेयर है। टोटल कितना है, 30,094 हेक्टेयर तालाब है झारखंड में। ठीक, ये जो डाटा है ये 2011 का डाटा है। ठीक, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, ठीक, लोकसभा द्वारा, ध्यान देना, लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया था। ऑप्शन दे दिया है 20 जनवरी 2000 ईस्वी को, 12 मार्च 2000 ईस्वी को, 15 जून 2000 ईस्वी को, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो लोकसभा में जो है ये पारित हुआ था 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, याद रखना है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। सबसे पहले तो याद रखना है कि झारखंड बना कब था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक, तो उसी के आसपास में ही क्या हुआ था कि ये सारा घटना हो रहा था, लोकसभा में पारित हो रहा था, राज्यसभा में पारित हो रहा था, और यानी राष्ट्रपति साइन किया था। तो सारा चीज़ कब हुआ था, अगस्त में। तो याद रखना कि लोकसभा में 2 अगस्त को, उसके बाद 11 अगस्त को कहाँ हुआ था, राज्यसभा में, और उसके बाद 25 अगस्त को साइन किया था राष्ट्रपति। ठीक, इतना सब याद रख लेना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, यानी झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है ना वो सिंचित क्षेत्र है। ऑप्शन दे 11.3%, 12.1%, 13.4%, 14.2%। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर जो होगा ना वो 12.1% जो है ना सिंचित भूमि है। झारखंड में कुल कृषि भूमि का 12.1% ही भूमि मात्र सिंचित भूमि है। अगले प्रश्न पर आते हैं 4 नंबर की राज्यसभा द्वारा बिहार, अभी तुरंत इसके बारे में बताएं, राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब पारित किया गया था। ऑप्शन दे दिया है 11 अगस्त 2000 ईस्वी को, 16 अगस्त 2000 ईस्वी को, 21 अगस्त 2000 ईस्वी को और 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। ठीक, इसका भी तुरंत पढ़ाए हैं कि 2 अगस्त को लोकसभा, उसके बाद 11 अगस्त को राज्यसभा और 25 अगस्त को राष्ट्रपति। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, ए नंबर आंसर सही होगा, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, अभी तुरंत पढ़ा है इसके बारे में भी। ऑप्शन दे दिए 16 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, 2 सितंबर 2000 ईस्वी को, 12 सितंबर 2000 ईस्वी को। तो क्या होगा इसका आंसर, तुरंत बताओ, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 6ठा नंबर बोल रहा है कि झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था। देखो कैसे घुमा के पूछा है, डायरेक्ट पूछ सकता था छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था, लेकिन अब पूछ रहा है कि झारखंड के पहले, सबसे पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन दे दिया है 1912, 1913, 1914, 1915। ठीक, तो कब हुआ था इसका, 1915 में, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह के जो नेता थे गंगा नारायण सिंह, ठीक ना, भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, खरसभा के किस शासक के सैनिकों ने हाथ मारे गए थे, यानी गंगा नारायण जो था वो खरसभा का एक शासक था, उसी के सैनिक के हाथों मारा गया था। ठीक, तो उसका नाम क्या था। ऑप्शन दे दिया चेतन सिंह, गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह और कुणाल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन सिंह, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चेतन सिंह के हाथों मारे गए थे कौन, गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण भूमिज विद्रोह को जो ना गंगा नारायण का हंगामा कहा था, या फिर इस तरह पूछा था गंगा नारायण का संबंध किस विद्रोह से है, तो क्या होगा, भूमिज विद्रोह। 8वां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड के लिए पृथक राज्य का सर्वप्रथम मांग किस संस्थान ने किया था। ऑप्शन दे दिया बिरसा दल, झारखंड क्रांति पार्टी, सोनोत समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो झारखंड के लिए सर्वप्रथम मांग जो किया था वो छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किया था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कि साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन दे दिया है जयपाल सिंह, जुएल लकड़ा, विशप हॉर्न योक, और डी नंबर दे दिया है बी और सी दोनों। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो होगा ना बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी जुएल लकड़ा और विशप ह्योक ने साइमन कमीशन के समक्ष क्या किया था, पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव रखा था। तो जुएल लकड़ा और विशप वॉन ह्योक याद रख लेना है, इसको रट लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न है कि झारखंड में किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है। ऑप्शन दे दिया महली, तुरी, गोंड और
बैगा, ठीक ना। तो महली जनजाति जो है ना वो टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी महली जनजाति होगा, बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 11वां नंबर प्रश्न है कि मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे दिया जगर, होकसार, होरेको, होरेको, मिर्धा। तो डी नंबर आंसर सही होगा, होरेको, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को होरेको कहते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं 12वां नंबर प्रश्न है कि खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ था। खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दे दिया 1872, 1876, 1870, 1874। तो खरवार आंदोलन जो हुआ था वो 1874 ईस्वी में हुआ था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं अब कि झारखंड की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी। झारखंड की ही थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है, ठीक। ऑप्शन दे दिया वंदना कुमारी, दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल और कल्याणी शरण। तो प्रेमलता अग्रवाल ही झारखंड की प्रथम महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी है, ठीक। यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर में आते खरवार आंदोलन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन दे दिया वीरभूम, तमाड़, संथाल परगना, मानभूम। तो खरवार आंदोलन जो हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था, ये तो याद रख लेना है। उसके बाद तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर संथाल परगना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 15वां प्रश्न है कि हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ था। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ था। ऑप्शन दे दिया है 11 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, 18 अगस्त 1942 को, 20 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक। तो बोल रहा है कि झारखंड हजारीबाग में जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन पहले तो स्टार्ट कब हुआ था 1942 को, ये रखना है 1942 को। लेकिन बोल रहा है हजारीबाग में ये इसका श्री गणेश कब हुआ था, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर। तो 11 अगस्त 1942 को श्री गणेश हुआ था हजारीबाग में। 11 अगस्त याद रखना, 11 अगस्त को, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते हैं ढाल विद्रोह कितने वर्ष तक चला था। तो ढाल विद्रोह ऑप्शन दे दिया 4, 6, 8, 10। तो ढाल विद्रोह 10 वर्ष चला था और झारखंड का सबसे पहला विद्रोह इसी को माना, जनजाति विद्रोह माना था ढाल विद्रोह। ये कब से कब तक चला था। 1767 से 1777 तक, ठीक। 10 वर्ष चला था, इसलिए इसको 10 वर्षीय विद्रोह भी कहा जाता है। इसका यानी नेतृत्व किसने किया था। जगन्नाथ ढाल ने किया था, ठीक। ये सब पॉइंट्स याद रख लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं 17वां नंबर है कि महामाया मंदिर जो कि गुमला में है। सबसे पहला तो यहीं से प्रश्न आया था कि महामाया मंदिर कहाँ है, गुमला में। इसका निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन दे दिया नरसिंह राय, गुणाल राय, गजघंट राय, गोपाल राय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही होगा, गजघंट राय ने किया था, यानी सी नंबर आंसर सही। महामाया मंदिर का निर्माण गजघंट राय ने किया था जो कि गुमला में है। 18वां प्रश्न पर आता है मनुष्य के सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी है। ऑप्शन दे दिया है, यानी इसकी श्रवण क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक। 20,000 ऑप्शन देख लेते हैं कि बोल रहे अधिकतम पूछा जा रहा है। ऑप्शन 15,000, 18,000, 20,000, 22,000। तो 20,000 हर्ट्ज याद रखना कि इसके बीच की ध्वनि ही यानी श्रव्य ध्वनि इसी को बोला जाता है, श्रव्य ध्वनि, ठीक। इससे ज़्यादा का ध्वनि रहेगा तो उसको प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, और इससे पहले का ध्वनि रहेगा तो अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि, ठीक। तो अवश्रव्य ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते, प्राश्रव्य ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। कुत्ता जो है वो अवश्रव्य ध्वनि सुन, इसीलिए देखना कि चोर एकदम हल्के पाँव आवाज़ में जाता है तो फिर भी कुत्ता जग जाता है, यानी वो अवश्रव्य, यानी 20 हर्ट्ज से कम का ध्वनि भी कुत्ता सुन सकता है, ठीक। और चमगादड़ जो है वो 20 प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, यानी इससे ज़्यादा का भी ध्वनि सुन सकता है। ये था, समझ में आ गया। टोटल 20 अधिकतम कितना होता है 20,000 हर्ट्ज, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न पर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे दिया 2 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ना वो 22 मई को मनाया जाता है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 20वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं ट्राइनाइट्रोटोल्विन नामक विस्फोटक पदार्थ है ये, ठीक। ट्राइनाइट्रोटोल्विन RDX इसी को बोलते हो। तो ये ट्राइनाइट्रोटोल्विन नामक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता किस पौधे में होती है। ऑप्शन दे दिया है कैथ्रेंथस रोसियस, उसका नील हरित शैवाल, एंजियोस्पर्म एजेंटोबैक्टर, ठीक। तो ट्राइनाइट्रोटोल्विन नामक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता जो है ना वो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, कैथ्रेंथस रोसियस, यही इसको विघटित कर सकता है, यानी ए नंबर आंसर सही है। ट्राइनाइट्रोटोल्विन का ही दूसरा नाम है RDX रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सक्लूसिव, ठीक। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से नए सेशन में फिर से हम लोग नए शेयर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र का वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।